अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड देयर बेसिस। एसिड और बेसिस की डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करने के बाद अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड देयर बेसिस। तो वाटर की एग्जांपल में अगर हमारे पास कोई एसिड हो जिसमें H प्लस का आयन किसी नेगेटिव आयन के साथ अटैच है, एच ए मीन यानी एसिड, तो वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इट मीन कि अगर ये एसिड है तो वाटर एक बेस के तौर पर काम करता है। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, ए माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड एच ए एंड द हाइड्रोनियम आयन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द वाटर। ठीक है, हम इसको सिंपली ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी से साबित भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन में ए स्ट्रॉन्ग एसिड यील्ड्स 100% और वेरी नियरली सो ऑफ H3O+। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट मीन्स कि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अपने रिस्पेक्टिव आइंस में डिसोसिएट होता है। अगर वो अपने H प्लस आइन को प्रोवाइड करता है तो वो H प्लस आइन वाटर इसको एक्सेप्ट करके H3O+ में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ ये माइनस आइन हमें नियरली 100% मिलते हैं वैन दी एसिड आयनाइजेज इन दी वाटर। तो रिस्पेक्टिव रिएक्शन हमारे पास ये वाला है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है वाटर बेस के साथ, और यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड वाटर का, वो हाइड्रोनियम आयन होगा और कॉन्जुगेट बेस ए माइनस आयन होगा। तो अगर तो इसकी अमाउंट हाइड्रोनियम आयन की और ए माइनस आयन की ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। बट अगर वो एक वीक एसिड होगा तो हमारे पास जो रिस्पेक्टिव आइंस हैं, ठीक है, उनकी जो कंसनट्रेशन होगी वो भी कम होगी। Their relative strength of acids may be determined by measuring their equilibrium constant in aqueous solution। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हमने देखना हो कि कितने प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी स्टडी कर सकते हैं। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हमारे पास प्रोडक्ट में आइंस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इनडायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें एसिड की स्ट्रेंथ को का एक मेजरमेंट है, ठीक है, या उसको डिनोट करता है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करके किसी एसिड की स्ट्रेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। इन सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्गर एसिड्स आयनाइजेज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, अगर हमारे पास को सेम कंसंट्रेशन के हम दो सोल्यूशन दें तो स्ट्रेंगर एसिड की आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। इट मीन कि उसका जो रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा है, एंड सो यील्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैन टू द वीकर एसिड। नाउ किसी एसिड की रिएक्शन के लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एसिड इज कॉल्ड द एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए से डिनोट करते हैं। किसी एसिड की रिएक्शन के लिए हमने देखा कि इसकी इक्वेशन ये वाली होती है, और अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए फाइंड करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें प्रोडक्ट हमारे पास न्यूमिनेटर में होगी और डिनोमिनेटर में एच ए है। यहाँ पर हमने वाटर को इग्नोर कर दिया है क्योंकि हम ओनली एच ए की जो डिसोसिएशन है उसको कंसिडर करते हैं, और वाटर की कंसनट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम सिर्फ और सिर्फ जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वाटर को इग्नोर करते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ के एंड के ए डिफर बाय द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर 55.5 थी। अगर हमारे पास एक सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो के और एसिड का कांस्टेंट के ए, तो दोनों की वैल्यूज़ में जो ओनली डिफरेंस है वो सिर्फ वाटर की बेस के ऊपर है, क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ वाटर को इग्नोर किया हुआ है, और वाटर की मोलैरिटी 55.3 होती है। मतलब उसके जो एक डेसीमीटर के में मोल्स होंगे वो 55.3 हैं। तो मूविंग फर्दर फॉर द सिंपलिसिटी H3O+ कैन बी रिटन एज H प्लस, ठीक है, दो दैट फ्री H प्लस साइन डज नॉट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन। हमारे सोल्यूशन में जैसे ही हमने सोल्यूशन में किसी एसिड को डिजोल्व किया तो हमारे जो आयन बेसिकली बनते हैं वो H3O+ होता है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए क्योंकि एसिड है तो हम इसको सिर्फ H प्लस भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर तो के ए की वैल्यू लार्जर होगी इट मीन्स कि H3O+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, या इन अदर वर्ड्स हमने H3O+ को
H प्लस के ज़रिए शो किया हुआ है, तो H प्लस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। लाइक ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, effort based ionization constant are actually measured in terms of activities of H plus and OH minus, thus making them unitless। तो बेसिकली हम उसको उसके रिस्पेक्टिव आइंस की मदद से देखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका यूनिट कोई नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखा कि के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो H प्लस का आइन या H3O प्लस का आइन इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो उसकी कंसनट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो के ए या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमें किसी एसिड की कंसनट्रेशन या किसी एसिड की स्ट्रेंथ को शो करता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि वीक बेसिस रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो OH माइनस आयन का आयन प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर बी जो है वो एक पेरेंट बेस है और इसके साथ जो अगर इसके प्रोडक्ट में BH प्लस का जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वो बेसिकली इसकी कॉन्जुगेट एसिड है बी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल बेस को लिखा हुआ है, हमने इसके साथ किसी OH को अटैच नहीं किया हुआ क्योंकि हम सिर्फ वाटर की डिसोसिएशन को स्टडी कर रहे हैं। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज़ द बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb, ठीक है। हम इसको Kb से जाहिर करते हैं और इसको हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी नाम देते हैं, जैसे हमने Ka को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम दिया हुआ था। तो Kb विल बी इक्वल टू Hb प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई बी, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, और हमने यहाँ पर वाटर को इग्नोर कर दिया है क्योंकि हम इसको यहाँ एसिड के हिसाब से देख रहे हैं। तो द लार्जर द Kb द स्ट्रोंगर द बेस, हमारे जो बी प्लस की कंसनट्रेशन है, ठीक है, और जो Kb है, अब इन दोनों में दोबारा से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, और इसके साथ ही OH के साथ माइनस के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे जो बेस है वो भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि Ka और Kb के दरमियान रिलेशन, या हम दोनों को भी साथ में मिलाकर देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि एक एसिड बेस पेयर का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का रिएक्शन है जो कि हम पहले से देख चुके हैं, और इसके हमने इक्वेशन ड्राइव की कुछ इस तरह से Ka इज इक्वल टू H3O प्लस मल्टीप्लाई बाई A माइनस डिवाइडेड बाई H। और बिल्कुल इसी तरह अगर स्पेसिफिकली इसको मैं रिवर्स रिएक्शन में लिखूं तो इस रिवर्स रिएक्शन में अब ये वाले दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, या फ़र्ज़ करें कि हमारे पास तो A माइनस है, ये बेस है, ये किसी एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करती है और एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ A माइनस को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है रिवर्स रिएक्शन में। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी HaOH डिवाइडेड बाई A माइनस, और इसका जो कॉन्स्टेंट होगा वो Kb होगा। एडिंग दिस टू केमिकल इक्वेशन यील्ड द इक्वेशन फॉर द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द वाटर। तो हम वाटर की ऑटो आयनाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो जब दोनों इक्वेशंस को हमने प्लस किया तो H प्लस हमारे यहाँ पर रिडक्टेंट में मौजूद है और वो वहाँ पर प्रोडक्ट में भी मौजूद है, तो दोनों यहाँ से सिंपली कट आउट हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो ये यहाँ से कट आउट हो गया और एसिड हमारा यहाँ से कट होगा, और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे तो 2H2O और इज इक्वल टू हमारे पास H3O प्लस और OH माइनस साइन। तो यहाँ पर हमने वाटर के ऑटो आयनाइजेशन को स्टडी किया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। लास्ट स्लाइड में हमने जो एसिड है और बेस की दोनों स्लाइड्स को आपस में प्लस किया। तो अगर हम एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हासिल करना चाहते हैं तो बेसिकली हम इनके जब केमिकल इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम उनके जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हैं या जो इक्वेशन वगैरह हैं हम उनको मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट से एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हासिल कर सकते हैं। तो सिंपली Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल टू टर्म्स फॉर द Ka मल्टीप्लाई बाई Kb। जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आएगी H3O प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस, क्योंकि यहाँ से जो कुछ फैक्टर्स हैं वो आपस में कट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है तो हम इनको नाम देते हैं KW का। तो इट मीन्स के KW इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाई Kb। तो वाटर के आयोनाइजेशन के लिए जो वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एसिड और बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है।
मिसाल के तौर पर एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज़ 1.8 10 की पावर -5। तो और बेस का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है जो उसकी कॉन्जुगेट बेस है वो होता है 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो KW को इक्वल होता है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो 10 के पावर -14 होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो 10 के पावर -14 होता है। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी पीएच मेजरमेंट वाली वीडियो को डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने वाटर की जो ये वाली वैल्यू है इसको ड्राइव किया हुआ है। तो हमने देखा कि जो के ए मल्टीप्लाई बाई के बी किसी भी एसिड के लिए वो 10 के पावर -14 के बराबर होती है। इट मीन्स कि वो आयनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट के वाटर के इक्वल होगी। थस इफ वी नो इधर के ए फॉर एन एसिड और के बी फॉर इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एक एसिड और इसी की कॉन्जुगेट बेस का जो के बी है, हम जो किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि पीएच, पीओएच और पी के डब्ल्यू, ठीक है, जैसे कि हम वहाँ पे करते हैं तो हम नेगेटिव लोगार्थम पी के ए का भी ले सकते हैं या के ए का भी नेगेटिव लोगार्थम देख सकते हैं। टू अवॉइड एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन राइटिंग एसिड एंड बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो हम बेसिकली सिंपल के ए को लिखने के बजाय हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, जो जिसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ईजी हो जाती हैं। तो अगर हम नेगेटिव लॉग बेस 10 का वो लें या के ए का, तो वो इक्वल होगा पी के ए के, और के ए विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी के ए, और बिल्कुल इसी तरह जो के बी है वो इक्वल होगा 10 की पावर माइनस पी के बी। तो बेसिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन है पी के ए प्लस पी के बी ये इक्वल होती हैं पी के डब्ल्यू के, ठीक है। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को इक्वल करें तो वो वाटर की इक्वल होती है। तो पी के ए प्लस पी के डब्ल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 14। तो मूविंग फर्दर इनटू द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो कि एसिड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। इट डिपेंड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ दी एच बॉन्ड। तो हमारा एसिड में जो हाइड्रोजन का और जो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास रेस्ट ऑफ द नेगेटिव आयन, इन दोनों के दरमियान जो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ही एसिड हमारे पास वीक होगा। तो द वीकर द बॉन्ड द लेसर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, हेंस द एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड अब वीक होना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी डिसोसिएशन ईजी होगी, और अगर डिसोसिएशन ईजी होगी तो हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयंस को प्रोवाइड करता है। द पोलैरिटी ऑफ H बॉन्ड अफेक्ट इट्स एसिड स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास बॉन्ड को हाईली पोलर होगा, द प्रोटॉन टेंड्स टू लीव द मॉलिक्यूल मोर इजीली, तो प्रोटॉन उतनी ही जल्दी उस मॉलिक्यूल को लीव करना चाहता है, क्योंकि जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है तो हाइड्रोजन थोड़ा सा लूज हो जाता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो ज़्यादा लूज होने की वजह से वो ईजीली अवेलेबल होता है वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए, विच मेक इट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी वजह से हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। However, the bond strength is more important when we consider and compare acid strength of elements in the same group of the periodic table। तो किसी सेम ग्रुप में अगर हम डिफरेंट का कंपैरिजन करना चाहें तो फिर वहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट होती है, और वहाँ पर जो पोलैरिटी है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेवरदलेस व्हेन वी कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट इन द सेम रो, ठीक है, जब हम किसी सेम रो में जो कि हॉरिजॉन्टल होती है वहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ को मेजर करें, प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द पोलैरिटी ऑफ द एच बॉन्ड, तो हम इसमें एच बॉन्ड के पोलैरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, वहाँ पर हम स्ट्रेंथ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। द एटॉमिक साइज ऑफ ए विच इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड आल्सो अफेक्ट द एसिड स्ट्रेंथ। एज द एटम बिकम्स लार्जर द बॉन्ड गेट्स वीकर, तो हमारा जो साइज़ है वो जितना ज़्यादा होगा हमारे एटम का, तो या तो नेगेटिव पार्ट है बॉन्ड उतना ही वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक है तो जैसा कि हमने पहले देखा कि उसका जो H प्लस साइन है वो ईजिली अवेलेबल होता है, तो ईजिली अवेलेबल होने की वजह से एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो अब अगर हम एक एप्लीकेशन की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है,
तो हम एसिड और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करके हम डायरेक्शन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो सिंपल रूल है, एन एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑलवेज फेवर द साइड विद द वीकर एसिड एंड बेस। तो जहाँ पर वीकर एसिड एंड बेस होगा तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम उसी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जिनको हम इस तरह से भी रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिवर्सिबली दे विल प्रोड्यूस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस है, उनके जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस होंगे वो वीक होंगे। इन एसिड बेस रिएक्शन द प्रोटॉन ऑलवेज रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्गर बेस। तो प्रोटॉन जो कि बेसिक एच प्लस काइन है वो किसी स्ट्रॉन्गर बेस के साथ ही रिएक्शन करता है। आप इसको कंसेप्ट को डिफरेंट टाइप में हमारा जो वीडियो है HSAB यहाँ स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस का जो कंसेप्ट है उस वीडियो में भी इसको डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। सो मूविंग फर्दर हम एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, जो कि बेसिकली खुद से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एसेंशली कम्प्लीटली आयोनाइज होता है किसी एक्व सोल्यूशन में और एक्व सोल्यूशन में प्रोड्यूस डिसोसिएट होने के बाद वो हाइड्रोनियम आइन जो कि H3O+ का आइन है और क्लोराइड का आइन है उसको प्रोड्यूस करता है। ओनली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल मेन अनडिसोसिएटेड। तो अगर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी HCl की बहुत ही कम मिकदार वहाँ पर अनडिसोसिएट रहेगी। इट मीन्स कि वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर चुका है। हैंस द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम लाइज वर्चुअली ऑल द वे टू द राइट। ठीक है, एज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंगल एरर। तो हम इसको सिंगल एरर से भी शो कर सकते हैं कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये जो दोनों एसिड और बेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी के बरक्स जो कि एसिटिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन किसी वाटर की वीक बेस के साथ होगा तो एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन मोस्टली एसिटिक एसिड, तो वो ज़्यादा जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा। अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इट मीन्स कि H3O+ की आइंस की और एसिटेट आयन की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है। एंड दी आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द लेफ्ट। हमारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ होगा और हम इसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन के एरो के जरिए भी शो करते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, और वो रिवर्स डायरेक्शन में है और इसका जो इक्विलिब्रियम या आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ ही लाई करता है। ये रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है जिसकी मेन वजह एक वीक एसिड होना है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल में देखते हैं कि जिसमें अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो जब अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा और NH4+ का आयन प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अमोनिया जो है वो वहाँ पर ये वीक बेस है। तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इसका जो रिएक्टेंट है वो एक वीक बेस है। और अगर हम एसिड की बात करें तो NH4+ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी निस्बत से वाटर से। तो हमने देखा कि इसके जो बेस और एसिड है हमारी प्रोडक्ट में वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट मीन्स कि दोनों ने जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इट मीन्स कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा। तो जब रिवर्स का रेट इंक्रीज़ होगा जैसा कि हमने इसकी पहली एग्जांपल में देखा, तो रिवर्स करेक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट की तरफ लाई करता है क्योंकि अब जो ये वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये दोनों जल्दी से आपस में अटैच होते हैं और वो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करवाते हैं। ऑल एसिड बेस इक्विलिब्रियम फेवर दिस साइड विद अ वीकर बेस एसिड एंड बेस। तो हमारा जो बेसिकली तमाम एग्जाम्पल मैंने देखा कि जो फेवर होता है वो वीकर एसिड और बेस को फेवर करता है। इट मीन्स कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होंगे वो तो आपस में रिएक्शन करके उन्होंने प्रोडक्ट बना दी, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं।
थस द प्रोटॉन इज बाउंड टू द स्ट्रोंगर बेस, तो हमारा जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोंगर बेस के साथ ही बाउंड करके करता होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पी के ए, पी के बी और पी के डब्ल्यू। यहाँ पर पी के ए की से मुराद नेगेटिव लॉग ऑफ के ए मीन्स दी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दी एसिड। जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के ए है, और अगर हम उसका नेगेटिव लॉग लें तो वो पी के ए बन जाएगा। इसी तरह पी के बी किसी जो बेस है उसका नेगेटिव लॉग है, और के डब्ल्यू किसी वाटर की जो ऑटो आयनाइजेशन होती है उसके कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग होता है। तो पी एच, पी के बी, ठीक है, के ए या के बी आर यूज्ड इन केमिस्ट्री टू डिस्क्राइब हाउ एसिडिक और बेसिक ए सोल्यूशन इज़, कि हमारा जो सोल्यूशन हमारे सामने मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर होने चाहिए, और इसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास जो इंडिकेटर हैं वो ये वाले कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एंड टू गार्ड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसको ये मेजर भी करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होता है। तो इन सभी में से जो पीएच स्केल है इट इज़ द मोस्ट फेमिलियर मेजर ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आया कि हम दूसरों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीएच स्केल ही होता है, जिसमें हम H+ आयन की कंसनट्रेशन को मेजर करके किसी एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन इसके अलावा पी के बी और कुछ इस तरह के जो दूसरे कंपोनेंट हैं हम उसको जो बेसिकली उनके जो रिएक्शंस हैं और उनके एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए भी मेजर कर सकते हैं, और हम इनको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो सभी का केमिस्ट्री में अपना अपना यूज़ होता है। अब हम दोबारा से पी और के को स्टडी करते हैं कि स्पेसिफिकली एक ख़ास तरतीब में इसका मतलब क्या होता है। तो एसिड बेस केमिस्ट्री में जब भी आप कहीं पर पी को लिखा हुआ देखें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पावर, या हम इसको पोटेंशियल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सो पीएच इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, या दूसरे अल्फाज में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वेयर द एच इज द एलिमेंट सिंबल। तो एच हमारे पास जो कोई भी दूसरा पार्ट है वो किसी एलिमेंट का सिंबल होता है, और अगर हम इसके साथ कोई पी लगाएं, ठीक है, तो इसका दूसरा मतलब होता है नेगेटिव ऑफ द लॉग। तो पी के जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो नेगेटिव लॉग होता है, जो कि बेसिकली पावर या पोटेंशियल को शो करता है कि किसी खास एलिमेंट को। सो pH is the negative log of hydrogen ions concentration, while pKa is the negative log of the Ka value, ठीक है। तो दो कैपिटल लेटर है K, दे स्टैंड फॉर ए कांस्टेंट, ठीक है। इन दिस केस इट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में अगर हमारे पास pKa है या Kb है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो करेगा। और इनके साथ छोटा सा हमारे पास एक टर्म है जैसे कि स्मॉल ए या स्मॉल बी, तो वो बेसिकली स्टैंड करते हैं एसिड और बेस के लिए रिस्पेक्टिवली, और जो डब्ल्यू है ये वाटर के लिए फॉर्म करेगा। नाउ पीएच डेफिनेशन एंड फार्मूला। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन को डिफाइन करें तो पीएच इज द मेजर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन H+ विच इन टर्न इज अ गाज ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक केमिकल सोल्यूशन इज। हम किसी केमिकल सोल्यूशन की एसिडिटी को जब हम मेजर करते हैं तो वो H+ की कंसनट्रेशन के साथ हम मेजर करते हैं। तो आमतौर पर जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक ही मौजूद होता है, ठीक है। ए पीएच वैल्यू अराउंड 7 इज़ न्यूट्रल, नीदर एसिडिक नार बेसिक। तो जो दरमियान वाली वैल्यू है पीएच स्केल में वो एक सिंपल न्यूट्रल को शो करती है। इट मीन्स कि जो कंपोनेंट है ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी इट मीन्स कि वो एसिडिक है, और अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी तो वो कंपोनेंट हमारा बेसिक होगा। द पीएच वैल्यू टेल्स वेदर ए केमिकल इज एन एसिड बेस, बट इट डज नॉट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। वो सिर्फ हमें ये बताएगा कि वो एसिड है या वो बेस है, बल्कि लेकिन वो जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है उसको वो मेजर नहीं करता। pH is related to POH, which is the power of hydroxide ion। तो pH और POH को हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों को दोनों वाटर के ही दो आइंस होते हैं। एंड इज़ यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग द फार्मूला। तो अगर हमारे पास हो कि मिसाल के तौर पर कि H+ आयन की कंसनट्रेशन 10 की पावर -2 हो,
अगर हम इनका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो उसकी पी एच के इक्वल होगा। तो 10 की पावर -2 जो कि H+ आयन की कंसनट्रेशन है, इसकी पी एच की वैल्यू आएगी 2। मूविंग फर्दर, जैसा कि हमें मालूम है कि पी एच और पी ओ एच इन दोनों का जो सम है वो 14 के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास पी एच 2 है तो हम पी ओ एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सिंपल मैथ के जरिए 12 वैल्यू आती है। तो बेसिकली हम पी एच और पी ओ एच को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। तो जो पी के ए है, पी के बी, के ए और के बी आर ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्पेसिफिकली दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड और बेस के वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं और इनका जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है। जस्ट एज पी एच एंड पी ओ एच आर रिलेटेड टू वन अनदर, इफ़ यू नो वन डिसोसिएशन कांस्टेंट यू कैन सोल्व फॉर द अदर। तो जैसे यहाँ पर पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल 14 होता है, तो हमारे पास इक्वेशन जैसे कि हम इसको स्टडी भी कर चुके हैं कि हमारा जो पी के ए है, ठीक है, प्लस हमारे पास जो के बी है, इनका जो सम होगा वो बेसिकली पी के डब्ल्यू को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर पी के एसिड को शो करता है, पी के बी हमारी बेस को शो करेगा और पी के डब्ल्यू 14 को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल रिलेशन होते हैं एसिड और बेस के। और एसिड यहाँ पर पी के है या दूसरे फाज में पी एच होती है, और बेस हमारे पास पी के बी है या जिसको हम पी ओ एच का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट हमारे पास, ये केमिकल स्पीशीज़ को प्रेडिक्ट करेंगे कि आया कि वो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, जो कि प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन का केटाइंस है, या वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, किसी खास पीएच वैल्यू के ऊपर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो केमिकल्स हैं जिसमें एक की पीएच की वैल्यू कम है और दूसरे की ज़्यादा है, तो जिसकी पीएच की वैल्यू कम होगी वो बेसिकली H+ आयन को डोनेट करेगा, और जिसकी पीएच की वैल्यू हाई होगी वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया करेगा। तो हम ये केमिकल स्पीशीज़ के में जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र है उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इट मीन्स कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो स्ट्रेंथ को शो करते हुए एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को दूसरे फाज में शो करवाता है। एंड इट आल्सो डिस्क्राइब द लेवल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस, और ये दिखाता है कि वाटर के अंदर या किसी सोल्यूशन के अंदर किसी एसिड की आयनाइजेशन का एक्सटेंट कितना है। ठीक है, तो सिंपल हम देखेंगे पी के और के जो है वो एसिड और बेस के लिए है, पी एच जो है पी के और के ये हाइड्रोजन आयन के कंसनट्रेशन के लिए होता है, पी ओ एच पी के बी या के बी जो है ये तीनों की तीनों हाइड्रोक्साइड आयन के कंसनट्रेशन के लिए या बेस के लिए होते हैं। When dealing with equilibrium constant, remember adding water to an acid, aqueous acid or base solution does not change its equilibrium constant। तो वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो उसके equilibrium constant को इफेक्ट नहीं करती। तो इस वजह से जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि हम के डब्ल्यू को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है।